जानामाज़ों में आग लगाई गई है और शायद कलाम पाक को भी जला दिया गया है। मस्जिद में तोड़-फोड़ कई आग लगा दी। ये घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले 23 में भी ये घटना घटित की गई। आग मतलब कुरान शरीफ में हर जगह अंदर हर जगह कुछ नहीं बचा है, सब जला दिया। जिले का और प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत के जिन युवाओं को पढ़ाई लिखाई से ज्ञान अर्जित कर अपने घर परिवार और देश का नाम रोशन करना चाहिए, उन युवाओं को इन दिनों सोशल मीडिया ने एक नई अफीम पिला रखी है। राजनीति करने वाले लोग दिन रात भारत को हिंदू और मुसलमान के दो धड़ों में बांट रहे हैं और सोशल मीडिया इसका माध्यम है। सियासत के इस कदम से भले ही सियासी दलों को फायदा मिल रहा हो, लेकिन इससे भारत की मूल आत्मा छलनी हो रही है। ऐसे युवा जो अपनी उम्र में प्रेम, आदर, विनम्रता और ज्ञान के सूत्र सीख सकते थे, वे नशा और धार्मिक उन्माद की गिरफ्त में हैं। नशे और धार्मिक उन्माद के शिकार ऐसे ही कुछ नालायक युवकों ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक संवेदनशील वारदात को अंजाम दिया है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में बीती रात एक मस्जिद में आग लगा दी गई। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। छतरपुर जिले का एक कस्बा है हरपालपुर और इसी शहर के पास का एक गांव है इमलिया। इस गांव में वर्षों से लगभग 15-20 मुस्लिम परिवार रहते आए हैं और यहां की बहुसंख्यक हिंदू आबादी के बीच प्रेम, एकता और सौहार्द के साथ रहते रहे हैं। 23 अक्टूबर को रात के वक्त इस गांव में जो हुआ, उसने न सिर्फ इस गांव का आपसी अमन बिगाड़ा, बल्कि जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना, उसे भी इस घटना से आक्रोश पैदा हुआ। घटना की शुरुआत 23 अक्टूबर की शाम से ही हो जाती है। गांव में रहने वाला एक अपराधी किस्म का लड़का हर्ष पटेरिया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नशा करता है। हर्ष पटेरिया ने 23 अक्टूबर की शाम नशे में धुत होकर गांव के ही किसी मुस्लिम से विवाद किया। विवाद के बाद बात खत्म हो सकती थी, लेकिन नशे के कारण बात आगे बढ़ गई। हर्ष पटेरिया के दिमाग में जो धार्मिक उन्माद चढ़ा था, उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके कारण पूरे गांव का माहौल बिगड़ गया। हर्ष पटेरिया ने अपने 5 अन्य साथियों मनोज पटेरिया, उमेश पाल, सत्तू अनुरागी एवं 2 अन्य के साथ मिलकर गांव में ही मौजूद एक छोटी मस्जिद में घुसकर भीतर रखी एक अलमारी में आग लगा दी। अलमारी में धार्मिक किताबें मौजूद थीं जो इस आगजनी की शिकार हो गईं। इसके अलावा पास में रखा कूलर भी जल गया। दीवारों पर भी धार्मिक उन्माद की कालिख नजर आ रही है। आग लगाने वाले आरोपी तो मौके से भाग गए, लेकिन इस आग की लपटों से दूसरे समाज में उठा गुस्सा सुबह तक चलता रहा। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गांव के कई हिंदू परिवारों ने भी सड़क पर आकर इस घटना का विरोध किया। मस्जिद के एक इमाम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस सक्रिय हुई। छतरपुर के एसपी अगम जैन ने आरोपियों को कायदे से दंडित करने की योजना बनाकर टीआई संजय राय को मौके पर भेजा। टीआई संजय राय ने बताया कि वारदात में शामिल 2 आरोपी हर्ष पटेरिया और मनोज पटेरिया को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। एसपी अगम जैन ने शेष आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में 32 छा और 196 जैसी सख्त धाराओं का प्रयोग किया गया है। इन धाराओं में आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। टीआई संजय राय ने पेप्टिक को बताया कि मुख्य आरोपी हर्ष पटेरिया पहले से ही अपराधी है। उसके साथ लगभग 1.5 साल पहले भी इस तरह की वारदात हुई थी, जिसके बाद उसने मस्जिद में एक इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन उस वक्त उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शायद इसीलिए इस बदमाश के हौसले इतने बढ़ गए। अब सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मस्जिद जैसी संवेदनशील जगह पर घुसकर आग लगाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी, या सिर्फ बुलडोजर चुनिंदा लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने पेप्टिक टाइम से बात करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों को इतनी सख्त सजा दिलाई जाएगी कि यह मामला नजीर बनेगा।
हरपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया ग्राम में 23-24 तारीख की दरमियानी रात कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मस्जिद में धार्मिक दस्तावेजों को जलाने का प्रयास किया गया। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसडीओपी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। 326(6) बीएनएस की जो गंभीर धारा है उसके तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और इसमें जो घटना के 2 प्रमुख आरोपी हैं हर्ष पटेरिया और मनोज पटेरिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं जिन्हें शीघ्र ही इसमें गिरफ्तार किया जाए। इसमें 6 लोगों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है और 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ जारी है और जो भी जानकारी सामने आएगी अवगत कराया जाएगा। लगभग 1.5-2 साल पूर्व में भी इस प्रकार की घटना इसमें से 2 आरोपियों के द्वारा की गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसमें विधिवत चालान प्रस्तुत किया गया था। वैधानिक कार्रवाई उसमें की गई। इसमें कोई भी यदि हमारे क्षेत्र में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा अथवा हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त रहेगा तो हम लोग पूर्व में भी सख्त कार्रवाई करते आए हैं और अभी भी सबको यही संदेश है कि इसमें सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस तरह की घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार।